जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज मैं आपको एक सच्चे गुरु भक्त की भक्ति का किस प्रकार गुरु ने मान रखा और अपने भक्त की पुकार को सुनकर उसकी रक्षा की और उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो बात करते हैं समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य कल्याण स्वामी। गोदावरी नदी से कुछ कोस दूर एक गांव में ठहरे हुए थे। वो अपने सदगुरु के नाम की अलग पूरे जगत में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। हर गांव में जाते थे और जोर जोर से बोलते थे, जय स्वामी समर्थ, जय स्वामी समर्थ, जय जय रघुवीर स्वामी समर्थ। इस प्रकार अपने गुरु की अलग को वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। बहुत से लोग उनसे प्रेरित होकर उनके पास आते थे, उनसे भक्तिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ दुष्ट लोग भी थे जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तांत्रिक भी थे जिनका काम बंद हो जाता था। लेकिन कल्याण स्वामी इन सब की कुछ भी परवाह न करते हुए अपने गुरु की भक्ति में रम जाते थे। उनके पास कुछ भी सिद्धियां नहीं थी, फिर भी अपने गुरु भक्ति का आनंद करते हुए वो हर गांव में जाके गुरु की अलग जगाते थे। वहां प्रवचन भी देते थे और भगवान की भक्ति की प्रेरणा भी लोगों तक पहुंचाते थे। तो कुछ तांत्रिकों ने उन पे कई प्रकार के षड्यंत्र किए, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद तांत्रिकों ने अपनी तांत्रिक सिद्धियों द्वारा गांव के सभी तालाब, कुएं, बावड़ी सबको सुखा दिया। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। इस प्रकार वहाँ के लोग, पशु पक्षी, मनुष्य, बच्चे, औरतें सभी पानी के लिए त्राही त्राही करने लगे। लोगों के ऐसे दुख को देखकर उनके भी अंतर्भाव में बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। बहुत सारे लोग, गांव वाले उनके पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी कल्याण, हमारी मदद करो। स्वामी कल्याण ने अपने गुरुदेव के कहे अनुसार गुरु गीता का पाठ किया और गायत्री महामंत्र का जप करना शुरू किया। पहले तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद दिन रात वो भक्ति में रम गए। दुखी होकर उन्होंने कहा, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, इन गांव वालों के दुखों को दूर कीजिए। इस प्रकार से मन में अंतर भाव से वेदना करते रहे। उनकी पुकार अपने गुरु के चरणों में पहुंची और गुरुदेव ने उनके मन में प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, तू दुखी न हो और कल प्रातः गोदावरी से जाकर कहना कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम मेरे साथ चलो और इन गांव वालों के दुख को दूर करो और इनकी पानी की दिक्कत को दूर करो। प्रातः हुई और वो गोदावरी नदी के पास चले गए और गांव वाले भी उनके पीछे पीछे चले। वहां जाकर गोदावरी नदी से कहा, हे माता, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि आप मेरे साथ चलिए, इन गांव वालों की आप रक्षा कीजिए। हाथ जोड़कर उन्होंने एक लकड़ी ली और गुरु का नाम लेते हुए उस लकड़ी से एक लाइन खींचते हुए गांव की तरफ चल दिए। लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार से लकीर को खींचते हुए वो गांव तक पहुंचे तो उनको देखकर सब जो दुष्ट लोग थे वो और तांत्रिक उनका मजाक उड़ाने लगे कि इस तरह कुछ होता है क्या। कुछ इस क्षण में जब वो गांव में पहुंच के गुरु का ध्यान किया तो गांव के सभी तालाब, बावड़ी, कुएं पानी से भर गए। इस तरह गोदावरी नदी का पानी गांव वालों के कुओं में, बावड़ी में पहुंचा, उन सब का कल्याण किया और इस प्रकार लोगों में उनकी भक्ति की जीत हुई और उनकी भक्ति से लोगों का कल्याण हुआ। आप भी अपने गुरु का ध्यान करिए और गुरु भक्ति में रम जाइए। कहते हैं कि गुरु जब किसी का हाथ पकड़ ले तो
उस भव सागर से वो तार देता है, लेकिन हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं तो हाथ कभी ना कभी छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा इंसान को गुरु का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, आप मेरा हाथ पकड़िए ताकि मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। इस प्रकार आप भी गुरु भक्ति कीजिए और अपना और अपने परिवार का और जगत का कल्याण कीजिए। जय गुरुदेव।